प्रश्नमाला 15D क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई है। यहाँ पे देखिए कक्षा है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, इसको दंड आलेख में बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक यहाँ पे कक्षा का सीरीज बना लेंगे। तो कक्षा यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके कितना तक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक है। 1, उसके बाद 2, यहाँ पे 3, उसके बाद 4, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको गौर करना है कि देखिए 5 का गैप है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद 5, फिर 10, 15, इसी तरह आगे बढ़ना है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, उसके बाद 55, उसके बाद 60, उसके बाद 65, उसके बाद क्या आ जाएगा 70, उसके बाद 75 हम लोग कर सकते हैं। जगह है तो कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही। देखिए कक्षा 1 में 60 स्टूडेंट है तो कक्षा 1 में 60 पर ले जाना। ऐसे ये जो क्वेश्चन है ग्राफ कॉपी पर बनाना चाहिए था, लेकिन हम लोग मैथ कॉपी पर ही बना दे रहे हैं। क्यों, ग्राफ कॉपी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मेरे जैसे बना सकते हो, या ग्राफ कॉपी है तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक मतलब ये लाइन खींचना जरूरी नहीं पड़े, ग्राफ कॉपी ऐसे रहता तो बेहतर होता। तो यहाँ देखिए कक्षा 1 में कितना है विद्यार्थियों की संख्या 60, तो 60 पे जाएंगे। यहाँ पे 60 से क्या करेंगे, नीचे इसको ऐसे आके मिला देंगे और ऊपर में ऐसे डॉट डॉट लगा के और 60 यहाँ पर लिख भी देंगे, ताकि 60 है तो उसका ख्याल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है 55, तो 55 पे जाएंगे और ऐसे ऐसे लगा देंगे, 55 में आके इसको मिला देंगे और लिख देंगे, यहाँ ऊपर में लिख देंगे 55। उसके बाद क्वेश्चन 3 में कितना है 70 है, तो ऐसे ऐसे जाएंगे और यहाँ पे ऐसे इसको लिख देंगे, तो आ गया ये कितना 70। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है दिया गया 65, तो 65 पे जाएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे आके मिला देंगे, क्या आ जाएगा ये 65 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में जाते हैं, 5 में क्या दिया गया 50 दिया गया, तो 50 में पर भी जाएंगे। मतलब ये बहुत आसान ये सब क्वेश्चन है, आप ऐसे अपने से भी बना सकते थे। यहाँ पे 50 यहाँ पे लिख देना। आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, सॉरी 6 यहाँ पे क्वेश्चन ये जो क्लास 6 में यहाँ पे उसके बाद कितना है 40 है, तो यहाँ पे 40 से इसे मिला देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये क्लास नंबर 7 में देखते हैं कितना है 35 दिया गया, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तो इसको ऐसे घेर देंगे तो ये आ गया 35। और यही हो गया दंड आलेख। ऐसे आके एरो लगा देंगे और ऊपर में भी इसको एरो लगा देंगे, थोड़ा सा जगह आपको देना और इस तरह ही बना देना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देंगे कक्षा, उसके बाद क्या लिख देंगे ये कक्षा, इस तरह कर देंगे। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, इस तरह यहाँ पे आपको अच्छे से ऐसे लिख देना और इस तरह आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि 4 शहरों में वर्ष 2000 में कारों की बिक्री की गई, नीचे यहाँ पे दिया गया है। इसमें यहाँ पे देखिए शहर पटना, रांची, कोलकाता और भोपाल, और बिक्री हुई संख्या जैसे 12,000, 13,000, 12,000, 12,500। तो देखिए यहाँ पे कितना कितना गैप लग रहा है, मतलब 1,000 का लिख देंगे ऐसे, एक इकाई बराबर कितना 1,000, मतलब गैप देंगे 1,000 का ही। और थोड़ा नीचे से बनाना है ताकि इतना अट जाए, यहाँ पे नीचे से बना लेते हैं। अब देखिए 0 स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद 1,000, फिर उसके बाद 2,000, इस तरह 3,000, 3, 4, 4,000, 5,000, 6,000, उसके बाद 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, उसके बाद 15,000, 16,000, 16,000 लिखाएगा सब पे 16,000, इस तरह यहाँ पे बढ़ते चलेगा यही। और उसके बाद देखिए नाम लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे है पटना, लिख देंगे पटना, PATNA पटना, हिंदी में चलिए लिख देते। पटना के बाद रांची, उसके बाद कोलकाता, यह इसी तरह आपको बनाना है भोपाल। और जो ये क्या है शहर है, शहर ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद ये क्या है बिकी हुई कारों की संख्या, ऐसे लिख देंगे कारों की संख्या ऐसे लिख देंगे। बिकी हुई कारों का आपको अच्छे से लिख देना। यहाँ पे मेरे से लिखने में नहीं हो रहा है, यहाँ पे आगे में कैमरा आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए पटना में कितना है 13,000 ढूंढ लेंगे और यहाँ पे 13,000 खींच के ले जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे 13,000, बस हो गया। उसके बाद देखिए रांची में कितना है 12,500, तो 12,500 देखिए इसके बीच में अगर कर देंगे 12,000 ऊपर में जाएगा 500 आधा ही हो जाएगा, तो 12,500 इस तरह यहाँ पे लिख देंगे। जिसका साइन नहीं हो इस तरह ऐसे अगर आप कॉपी में बनाते हैं तो आधा बीच में चल जाता है, 12,000 ये 500 आया। उसके बाद कोलकाता में क्या दिया गया 15,500, ये 15,000 हुआ, 500 यहाँ पे आ जाएगा 16,000 के बीच में, तो ये क्या हो गया 15,500 ऐसे लिख देंगे 15,500।
500। उसके बाद भोपाल में देखिए कितना दिया गया, भोपाल में दिया गया 14,000, तो 14,000 तो है, 14,000 यहाँ पर है, लिख देंगे इसको 14,000 यहाँ पे लिख देंगे और इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा कि नीचे दी हुई सारणी गांव को ट्रैक्टर की संख्या दर्शाता है। यहाँ पे देखिए गांव और ट्रैक्टर की संख्या यहाँ पे दर्शाए 8 9, यहाँ पे देखिए एक एक का गैप लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग भी एक एक का गैप कर देंगे। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे एरो लगा देंगे। तो ये क्या हुआ, गांव ए बी सी डी, उसके बाद ई, क्या है ये गांव का नाम, गांव का नाम। उसके बाद ये क्या है, ट्रैक्टरों की संख्या, ट्रैक्टरों की संख्या, ट्रैक्टरों की संख्या। उसके बाद अच्छे से आपको लिख देना, यहाँ देखिए गांव ए में कितना है 8, 8 पे जाएंगे और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 8। उसके बाद देखिए ऐसे लिख देंगे 1 इकाई बराबर 1, 1 इकाई बराबर 1 यहाँ पे हम लोग मान लिए और इसे लिख भी देना आपको। उसके बाद बी में क्या है, बी में 6 है तो 6 पर जाएंगे और इसे लिख देंगे, ये 6 आया। उसके बाद सी पर क्या आ जाएंगे, सी पर 7 है तो 7 पर जाएंगे और इसे घीच देंगे, तो ये 7 हो गया। उसके बाद डी पर जाएंगे, डी पर कितना है 4, ऐसे लिख देंगे 4। उसके बाद सी पर क्या है, सी पर सॉरी सी पर नहीं, ई पर कितना है 2, तो ऐसे लिख देंगे 2। इस तरह यहाँ आपको लिख देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसमें क्वेश्चन भी दिया गया है, किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या न्यूनतम है। देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देंगे गांव ई, गांव ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि 5 गांव कुल मिला के कितने ट्रैक्टर है, तो सभी को जोड़ देंगे, 8 + 6 + 7 + 4 + 2, क्या देखिए 6 4 2 6 6 12 12 8 20 20 7 27, लिख देंगे 27 ट्रैक्टरों। इस तरह यहाँ आपको, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा कि किसी सप्ताह में 6 दिनों में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलाई घड़ी की संख्या नीचे सारणी में दी गई। यहाँ पे देखिए दिन है और यहाँ पे देखिए कितना कितना गैप लग रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इकाई बराबर कितना का गैप लग रहा है, 50-50 का गैप लग रहा है, तो 1 इकाई बराबर 50, 100 भी आप ले सकते हो, तो आधा कर देंगे बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा बड़ा लेना है, आप देखिए कितना से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, 0 50 100 यहाँ पे 150, उसके बाद 200, 50-50 का गैप आएगा 250, उसके बाद 300, उसके बाद 400, फिर 450, उसके बाद 500, आप करके ऐसे छोड़ दोगे ऐसे। तो ये क्या है, घड़ियों की संख्या, ऐसे लिख देंगे घड़ियों की संख्या। आपको अच्छे से लिख लेंगे, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है। उसके बाद नाम लिख देंगे, दिन का नाम, या क्या है सोम है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है, बुध लिख देंगे, उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्र, उसके बाद क्या है शनि है, ऐसे यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद देखिए सोमवार कितना है 350, तो सोमवार में 350 जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सॉरी 350 ये छूट गया, यहाँ पे 350 में जाना है, सोमवार में 350। तो मंगलवार में क्या 400 जाना है, मंगलवार में 400 लिख देंगे, मंगलवार में 400। उसके बाद बुधवार में कितना है 300, बुधवार में ऐसे 300 कर देंगे, बुधवार में 300 हुआ। उसके बाद बृहस्पतिवार में कितना है 450, तो बृहस्पतिवार में 450 चल जाना है, ये 450 है। अच्छे से आपको लिखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा जाएंगे, तो कितना है 450, ये 400 यहीं पर था, यहीं पर ये वाला जो 400 है ना, ये यहाँ पर ही आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये 450 है। उसके बाद शुक्रवार में कितना है, ये बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार में भी 400 ही है, तो यहाँ पर भी 400 ही है, तो 400 में जाना है। और उसके बाद शनिवार में कितना दिया गया 150 दिया गया, तो 150 में जाना और ऐसे यहाँ पे लिख देना है 150। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया इसी तरह ये आपको डिजाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा निम्नांकित सारणी पुस्तकालय में रखी सब विभिन्न पुस्तकों की संख्या पे दिया गया, जैसे विषय हुआ अंग्रेजी, गणित, भूगोल, इतिहास। यहाँ पे देखिए पुस्तकों की संख्या, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 100 100 का गैप लेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 100, उसके बाद 200, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800 और ऐसे एरो लगा देंगे। ये क्या कौन सा सब्जेक्ट, अंग्रेजी है, अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद हिंदी, हिंदी लिख देंगे, अच्छे से आपको लिख देना। गणित हुआ, उसके बाद इतिहास, उसके बाद क्या है भूगोल है, भूगोल, और ऐसे एरो लगा देंगे। यहाँ पे देखिए कितना है, ये अंग्रेजी कितना है 850, तो 800 में जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे, और उसके क्या हो गया 850, या अब चाहो तो 900 भी आप कर सकते हो और थोड़ा सा यहाँ पे जाना है, तो ये हो गया 850। उसके बाद देखिए हिंदी कितना दिया है 700, तो 700 पर तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं,
और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे 700 ऊपर में लिख देंगे, और इसे नहीं तो एरो लगा देंगे इस तरह। अब देखिए गणित कितना है, 550 है, तो यहाँ पे देखिए 500 और थोड़ा सा बीच में चल जाएंगे तो 550, क्योंकि देखिए एक मतलब इकाई का वैल्यू कितना है, 500 दिया, 100 दिया गया, तो कितना आया 700, ये 650 आया। उसके बाद देखिए इतिहास में कितना दिया है, 200, तो इतिहास में इसे 200 लिख देंगे, ये हुआ 200। उसके बाद क्या है, भूगोल में कितना दिया है, 150, तो 100 यहाँ पे थोड़ा सा अधिक जाएंगे तो कितना ये आ जाएगा 150। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि एक स्कूल के विद्यार्थी से पूछा गया प्रतिदिन स्कूल में यातायात की किस साधनों तो यहाँ पे देखिए बस 200, विद्यार्थी साइकिल इतना दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे यातायात का साधन, यातायात का साधन। उसके बाद यहाँ पे लिख दे, पहले लिख देते हैं बस, उसके बाद क्या है साइकिल है, साइकिल लिख देंगे। उसके बाद क्या है स्कूटर, स्कूटर लिख देंगे। उसके बाद क्या है कार, कार लिख देंगे। उसके बाद पैदल लिख देंगे, यहाँ पे एरो लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना है 200, 500, 150 और 50 है, तो यहाँ 50-50 का हम गैप करा दे रहे, 50, उसके बाद 100 और 150, उसके बाद 200, फिर 300, उसके बाद 350, सॉरी ये 250 बीच में आ जाएगा। उसके बाद 350, 50 का गैप है, तो उसके बाद कितना आया, ये 300 आया, तो उसके बाद 350, 400, 450, 500, 550, 600, फिर 650, इस तरह यहाँ एरो खींच देना। उसके बाद देखिए बस से कितना है 200, ऐसे पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 200। उसके बाद साइकिल से कितना है 550, यहाँ पे 550, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 550, सॉरी ये 550 है, तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे और साइकिल से ये 550 कर देंगे, तो 550 लिख देना है, लिख भी देना है 500। स्कूटर से कितना है 150, तो लिख देंगे 150, स्कूटर से 150। उसके बाद कार से कितना है दिया गया, कार से कितना दिया गया 100, तो 100 लिख देंगे इसे कार से। उसके बाद यहाँ पे पैदल कितना दिया है 50, तो 50 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 50, और इसी तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। या नहीं तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं यातायात की साधन, यातायात की साधन, उसके बाद संख्या, यातायात की संख्या, इस तरह यहाँ आपको लिख देना, और एक इकाई बराबर ऐसे लिख देंगे, एक इकाई बराबर कितना, तो 50, एक इकाई बराबर 50, इस तरह यहाँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री में निर्मित खिलौने की संख्या यहाँ पे दिया, सोमवार को 700 यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे देखिए गैप कितना कितना का लग रहा है, 100 का गैप लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 100 का गैप कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 200, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, उसके बाद ऐसे लिख देंगे। तो उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सीधे लिखेंगे शुक्रवार, शनिवार, शनिवार तक है। उसके बाद एरो यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए निर्मित यहाँ पे खिलौने की संख्या ऐसे है, संख्या, और उसके बाद दिन लिख देंगे इस तरह। उसके बाद देखिए सोमवार कितना है 700, सोमवार के यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे कितना 700। उसके बाद मंगलवार को कितना दिया 250, यहाँ पे मतलब क्या 200 और थोड़ा सा बीच में जाएंगे, तो ये आ गया 250। उसके बाद बुधवार को कितना दिया गया 400, बुधवार को 400, ऐसे लिख देंगे 400। उसके बाद गुरुवार को कितना 350, 300 ऐसे 50 लिख देंगे यहाँ पर 350। शुक्रवार को कितना है 500, 500 पे जाएंगे ऐसे 500 लिख देंगे। उसके बाद देखिए शनिवार कितना है 200, शनिवार के यहाँ पे जाएंगे और इसे 200 लिख देना। इस तरह यहाँ आपको लिख देना, और ये भी लिख देना एक इकाई बराबर 100, एक इकाई बराबर 100, ऐसे घेर भी देना, और इस तरह यहाँ आपको बना देना। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।